सूरदास जी का जन्म 1478 में रुनकता गांव में हुआ था। यह गांव मथुरा आगरा के मार्ग में किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक गांव में एक गरीब सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच में गोघाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है कि प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में हुई थी। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। हिंदी कविता कामिनी के इस कमनीय कांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के महाकवि हैं। सूरदास श्रीनाथ भा की संस्कृत वार्ता मणिपाला, श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश, श्री गोकुल नाथ की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म के अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, शीतलता आदि गुणों के कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूर्य को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में लिखा है, सूर्य वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार और रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूर सागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। सूर सागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही जाती है, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 5000 पद ही मिलते हैं। विभिन्न स्थानों पर इसकी 100 से भी अधिक प्रतिलिपियां प्राप्त की हुई हैं। 19वीं शताब्दी तक है। इनमें प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथद्वारा के सरस्वती भंडार में सुरक्षित पाई जाती हैं। सूर सागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 9 अध्याय संक्षिप्त हैं, पर 10वें स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूर सागर की सराहना करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि काव्य गुणे की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में घुल मिल गया है। दार्शनिक विचारों की दृष्टि से भागवत और सूर सागर में पर्याप्त अंतर है। साहित्य लहरी यह पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरज दास है और वे चंदबर दाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इसे संक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रामाणिक मानी गई है। इसमें रस, अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचना काल स्वयं कवि ने दिया है, जिससे यह संवत विक्रमी रचित सिद्ध होती है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि। सूरदास जी के कार्य। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। वे अपनी कृति सूर सागर के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उनकी इस कृति में लगभग 1 लाख गीत हैं, जिसमें से आज केवल
8,000 ही बचे हैं। उनके इन गीतों में कृष्ण के बचपन और उनकी लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास कृष्ण भक्ति के साथ ही अपनी प्रसिद्ध कृति सूरसागर के लिए भी जाने जाते हैं। इन इतना ही नहीं, सूरदास सूरसागर के साथ उन्होंने सूर सारावली और साहित्य लहरी की भी रचना की है। सूरदास की मधुर कविताएं और भक्तिमय गीत लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और मुगल शासक अकबर भी उन्हें दर्शक बन गए।